नमस्कार, आप देख रहे हो जनक्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की एक और तस्वीर आज मुजफ्फरनगर से सामने आई है। ये कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित तो नहीं है, बल्कि अपराध की जड़ यानी अवैध कमाई पर सीधा प्रहार है। गोहत्या जैसे संगीन अपराध से जुड़े एक संगठित गिरोह पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है। रतनपुरी थाना पुलिस ने गैंगस्टर जाहिद और उसके दो बेटे खालिद और आमिर की करीब 15 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। इस कार्रवाई में करीब 35 बीघा कृषि भूमि, एक पिकअप वाहन और 2 मोटरसाइकिल शामिल हैं, जो पुलिस के मुताबिक गौक्शी और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित की गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये गिरोह कितना बड़ा था और पुलिस ने ये कार्रवाई कैसे की। पुलिस के अनुसार जाहिद अपने 2 बेटों के साथ मिलकर लंबे समय से संगठित तरीके से गौहत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ये सिर्फ पशु अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि हत्या के प्रयास और कई अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में ये गिरोह शामिल रहा है। जिले के अलग अलग थानों में इन तीनों के खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयासों में तेजी से जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने खुद जानकारी दी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक रतनपुरी थाना क्षेत्र से जुड़ा ये केस बेहद गंभीर प्रकृति का है। उन्होंने बताया कि गैंग लीडर जाहिद के खिलाफ गौक्शी से जुड़े कम से कम 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं उनके बेटे खालिद पर गैंगस्टर एक्ट समेत 9 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। आमिर भी इस गिरोह में सक्रिय सदस्य है। एसएसपी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद अपराध से अर्जित संपत्तियों की गहन जांच की गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा है। नशील निवासी ग्राम पल्ली थाना साहपुर, उसने इसका एप्लीकेशन दिया कि साहब इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, तो तब इसमें सीओ बुढ़ाना द्वारा मेरे द्वारा जांच में सामने आया कि गौहत्या और अन्य संगठित अपराधों से कमाए गए पैसों से जाहिद और उसके बेटों ने अलग अलग जगहों पर महंगी कृषि भूमि खरीदी थी। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी। इसके बाद जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की अनुमति से कुर्की की कार्रवाई को हरी झंडी दी गई। पुलिस के मुताबिक कुर्की की जमीन हुसैनाबाद, धनवाड़ा और रियावली जैसे कई गाँव में स्थित है। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल किया गया एक पिकअप वाहन और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गई हैं। ये कार्रवाई इसीलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि अब पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि ये कार्रवाई उन सभी अपराधियों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो गैर कानूनी गतिविधियों से दौलत बनाने का सपना देखता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे अपराधियों के अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा। पुलिस का संदेश साफ है, अपराध से कमाई गई दौलत अब सुरक्षित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से संगठित अपराध पर लंबे समय तक का असर पड़ता है। जब अपराधियों की संपत्ति जब्त होती है तो उनके नेटवर्क, लॉजिस्टिक और फाइनेंस सब पर एक साथ चोट पड़ती है। मुजफ्फरनगर पुलिस की यह कार्रवाई राज्य सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को भी दर्शाती है। गौहत्या जैसे संवेदनशील अपराधों को लेकर उत्तर प्रदेश में पहले ही सख्त कानून मौजूद है। अब इन कानूनों को जमीन पर उतारने की तस्वीर मुजफ्फरनगर में साफ दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कुर्की की कार्रवाई नहीं, बल्कि संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा और साफ संदेश है। अपराध करोगे तो सिर्फ जेल ही नहीं, कमाई गई हर पाई का हिसाब देना होगा। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक्स के साथ। नमस्कार।